जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज हम ज्योग्राफी की सीरीज़ चालू कर रहे हैं और इस सीरीज़ के माध्यम से हम पहली वीडियो के माध्यम से दक्षिण भारत की सभी चोटियों और पर्वत श्रेणियों को एक वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पता है ये जो है, ये आपको पता होगा, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। मध्य भारत और जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी चोटियों को ही हम दक्षिण भारत की चोटियाँ कहते हैं। और उत्तर भारत की जो चोटियाँ हैं वो कौन सी हैं? उत्तर भारत की चोटियाँ जो हैं, हिमालय वाली चोटियाँ, सारी की सारी हिमालय वाली चोटियों को क्या कहते हैं? हम दक्षिण भारत की चोटियाँ कहते हैं। सही है, तो इसके माध्यम से हम देखेंगे। देखो, जो ये वाला इलाका है, ये वाला, इससे ऊपर का जो है, ये वाला इधर वाला जो गया, ये तो पूर्वोत्तर है। और ये जो इसके ऊपर है, ये है उत्तर भारत। ये वाला सारा ये उत्तर भारत है, जो हिमालय है। इसके बाद ये जो जितना भी मध्य हिमालय है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला, फिर और इसका इलाका जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट है। जैसे कि ये आप सब जानते हैं पूर्वी घाट है, सही है, ये वाला। और ये जो है ये पश्चिमी घाट है। पूर्वी पश्चिमी घाट की विशेषता देख लेंगे हम। बस इसमें क्या है, जो पूर्वी घाट है ये थोड़ा सा कटा-फटा है और ये जो है ये निरंतर है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट जो है इसको सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक, सह्याद्री कहते हैं इसे। सही है, अब देखते हैं हम सबसे पहले हम पूर्वी घाट की श्रेणियों को देखते हैं। सबसे पहले अब देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा में क्या है, गडजात श्रेणियाँ हैं। उड़ीसा के अंदर गडजात श्रेणियाँ, अब इन्हें याद रखना, आपको अजीब लगेंगे पर इन्हें याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अब ये नहीं पूछी जाती हैं छोटी मोटी, अब ये सब पूछी जाने लगी हैं। सही है, गडजात श्रेणियाँ। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर दंडकारण्य का पठार है। ये इंपॉर्टेंट पठार है। जैसे छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर झारखंड में, तो यहाँ पर क्या है, उड़ीसा में दंडकारण्य का पठार है। इसे आप याद कर लेना, दंडकारण्य का पठार। उसके बाद बहुत सारी कोंडा वाली चोटी जो है सब आंध्र प्रदेश में है। आप याद रखना, कभी भी कोंडा करके चोटी आ जाए तो कहाँ पर लगा देनी है? आंध्र प्रदेश में लगा देनी है। कोंडा नाम की कोई भी चोटी हो आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दंडकारण्य के पठार, जावड़ी पहाड़ियाँ। कौन सी? जावड़ी पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी? सिबरॉय। और उसके बाद कौन सी है? कार्डेमम या इलायची। ये सबसे दक्षिणतम श्रेणियाँ हैं, तमिलनाडु के अंदर है दोनों, सिबरॉय और ये वाली कार्डेमम। इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं इन्हें, आप इन्हें याद रखना। इसके बाद देखते हैं हम पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ। सही है, पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ। इसके बाद पश्चिमी घाट में हम देखें, गुजरात से लेकर ताप्ती, पश्चिमी घाट जो है ताप्ती नदी से लेकर, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर और तुम्हारा यहाँ तमिलनाडु के यहाँ पे कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट है। ठीक है, इसको बांट हुए कई तरीके से, पर इसे हम देख लेंगे। जैसे ये वाला काठियावाड़ तट है, ठीक है, ये वाला, ये कोंकण तट है, ये वाला कोंकण तट कहते हैं इस वाले को। ये कोंकण तट है गोवा तक ही। ठीक है, फिर इसके बाद ये मालाबार तट है, केरल वाला जो है, केरल वाला। और ये वाला तमिलनाडु वाला कोरोमंडल तट है। और उड़ीसा के पास का जो है ये वाला उत्कल तट या फिर उत्तरी सरकार तट है। आप इसे भी याद रखना, जब बंदरगाह देखेंगे तट जब ही देख लेंगे उसके बाद। तो अब आप देखो, सबसे पहले जो गुजरात के अंदर श्रेणी है ये है मांडव श्रेणी। ठीक है, मांडव श्रेणी याद रखनी है आपको। ठीक, मांडव श्रेणी के बाद महाराष्ट्र में आ जाते हैं। इसमें कौन सी है? बालघाट श्रेणी। कौन सी है? बालघाट श्रेणी। उसके बाद हरिश्चंद्र श्रेणी है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है नीलगिरी श्रेणी। नीलगिरी श्रेणी क्या है? नीलगिरी श्रेणी की सबसे पहले याद रखना है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, दोडा बेटा क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो ये क्या है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या है, ये मिलन जंक्शन है। मिलन जंक्शन क्या? नीलगिरी। आप इसको याद रखना, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या है? मिलन बिंदु है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर तमिलनाडु और केरल के अंदर है। ठीक है, इसको आप याद रखना। अब यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क है जो नीलगिरी ताहर के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है अब ये भी नीलगिरी ताहर के लिए एक परियोजना शुरू कर दिया किसने? तमिलनाडु ने, क्योंकि तमिलनाडु को क्या है, ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। ठीक है, यहाँ पे एराविकुलम
उद्यान में ये सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं केरल के अंदर। ठीक है जी, चलो आगे। इसके बाद क्या है, केरल और इसके बॉर्डर पर क्या है, अन्नामलाई श्रेणी है, अन्नामलाई। अब ये अन्नामलाई जो श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुडी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुडी। अन्नामलाई श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अन्नामलाई की अन्नाईमुडी। इसको याद रखना। दक्षिण भारत की यही चोटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बूझी जाने वाली ये दो चोटी हैं। ये जो दो चोटी हैं ये सबसे ज़्यादा बूझी जाती है। नीलगिरी के बारे में बस यही है और ये है। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से आप। ठीक, नीलगिरी अन्नाईमुडी चोटी है। अब हम देखते हैं थोड़ी मध्य भारत की जो चोटियां हैं उन पर नज़र डाल देते हैं थोड़ा सा। मध्य भारत में क्या है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश है। अब देखो ये क्या है, यहाँ से गुजरात में ये अरावली। अगर पृथ्वी पर सबसे पहले कुछ बना तो सबसे पहले जो भी संरचना बनी तो उसको वो अरावली बनी थी पृथ्वी पे। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहला जो संरचना बनी है वो कौन सी है, अरावली। इसलिए कौन सी है, ये पुरानी होने के लिए अवशिष्ट पर्वत है भाई। जैसे तुम्हें आप सबको पता है अवशिष्ट, अगर आपको याद भी नहीं हो रहा तो ये क्या है, अवशिष्ट। जो ज़्यादा पुरानी चीज़ हो जाती है तो वो यूज नहीं होती है। ठीक है, आउट ऑफ डेट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी क्या है, ये भी अब टूट रही हैं, फूट रही हैं। इसमें इसकी श्रेणियों के अंदर रायसीन भी है, रायसीन की श्रेणी इसी अरावली के अंदर। तो यहीं पे क्या है, राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है रायसीन के पास ही। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रेणी की। ये गुजरात से लेकर और हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है ये। ठीक है, इसको याद रखना। पालनपुर से लेकर कहाँ तक है, मजनू के टीले तक, याद रखना। ठीक, उसके बाद देखो जल विभाजक का काम करते हैं यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन सी, विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत। जैसे यहाँ से हमारी बेतवा नदी होगी और बहुत सारी नदी निकलती हैं, ये जल विभाजक। जल विभाजक का मतलब क्या है, ये जो उच्च भूमि है, ये मध्यम उच्च भूमि जो है ये क्या करती है, ये जल को इधर उधर कर देती है। जैसे इससे बहने वाली जो इसका भ्रंश है, ये वाला ये भ्रंश है, क्योंकि ये कौन सी है, ये नर्मदा, ये विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रेणी। और ये कौन सी है, ये है सतपुड़ा, ये वाली सतपुड़ा। ये सब इसकी चोटी हैं, धूपगढ़ मुक्तर सतपुड़ा की। अब इसके बीच में जो ये वो बनता है क्या, दो पर्वत उठ गए, उनके बीच का जो अंदर का गैप है उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, भ्रंश घाटी। तो इसके अंदर से कौन कौन सी नदी बहती है, एक तो नर्मदा बहती है, इसके इन दोनों के मध्य से तो नर्मदा बहती है, और ये जो है नीचे सतमाला श्रेणी जो है, और ये है सतपुड़ा। इन दोनों के बीच से ताप्ती नदी गुजरती है। ठीक, ताप्ती यहाँ से और नर्मदा यहाँ से। ठीक है, नर्मदा पश्चिमी भारत की जो ये है पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। ठीक है, जो तापी है वो ये है। ठीक है, इसको याद रखना आप। ठीक है, तो देखो ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसमें महादेव श्रेणी है, इसकी महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी जो है। अब तो मैं ये भी याद रखना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, बस आप ये याद रखना। ठीक है, फिर बालाघाट हमने पढ़ी ली इसके अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जो चोटी है यहाँ पर है, उसे छोड़ो, आप वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे छोड़ो। ठीक है, तो हमने ये देख ली संक्षेप में, बस इन्हें आप नोट्स बना लेना ऐसे ही। उसके बाद हम उत्तर भारत के और पूर्वोत्तर की एक साथ देख लेंगे श्रेणी, फिर ये हमारी ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। सही है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और